इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टर्स का किरदार, एक्ट्रेस का किरदार, हीरोज का किरदार शुरू से ही चलता आ रहा है। पार्टीशन से बल्कि पहले से वहां एक्टर्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन असल बात समझने की है कि क्या जो फिल्मी दुनिया से जंप करते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उनमें से अक्सर अक्सर जो एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो नाकाम क्यों होती हैं। ये हम बात कर रहे हैं खास कॉन्टेक्स्ट में जो कंगना रनावत को जिस तरह टिकट दिया मोदी ने अचानक हिमाचल प्रदेश की मंडी की सीट से, इस पर आज हम बात करेंगे चाय टाइम पॉलिटिक्स में। व्यूअर्स को वेलकम, वार्म वेलकम चाय टाइम पॉलिटिक्स में। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स को आप सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। आप चलते हैं टाइम जाया किए बगैर हुसैन जावेद भाई की तरफ। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और सबसे पहले आपको और बिरोज को मेरी तरफ से आदाब। चाय टाइम में आज हमने थोड़ी डिफरेंट किस्म की लाइन ली है। एक बड़ा मुनफरिद टॉपिक है जो उमर भाई और मैंने हमने सोचा कि आज इस पे बात होगी, चर्चा होगी। और जैसे उमर भाई ने भी कहा कि क्यों अक्सरियत अक्सरियत जो है बॉलीवुड स्टार्स की, वो जब सियासत में आते तो बड़े तमतराक के साथ है, बड़े दिग्गज अंदाज से सामने आते हैं, लेकिन पहले इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल उनकी हवा निकल जाती है। तो ऐसा क्यों है? बहुत ही कम ऐसे सियासतदान है जो कि एक कामयाब, एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन उनकी जो रेशो है वो बहुत ही कम है। तो आज हम जिक्र करेंगे कि ऐसे कौन से हिंदुस्तान में एक्टर रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, जो जब राजनीति के अंदर आए, सियासत के अंदर, तो वो नाकाम हो गए। तो सबसे पहले जैसे कि उमर भाई ने भी नाम लिया, कंगना रनौत मंडी हिमाचल की सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं। और हिमाचल तो एक बैकयार्ड है बीजेपी का, बड़ी सेफ सीट चुनी है कंगना रनौत ने, जो बड़ी कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस हैं। और उमर भाई, क्या लगता है आपको कि कंगना आई हैं सियासत के अंदर, तो इस पे तो कोई सवाल नहीं, उनकी जगह कोई भी होता मंडी से वो जीत ही जाता, क्योंकि उनके पीछे बीजेपी है। लेकिन कंगना एक कंट्रोवर्शियल किरदार के तौर पे सियासत में आप कैसे देखते हैं? कंगना बिल्कुल एक कंट्रोवर्शियल किरदार है। हुसैन भाई, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि चंद दिन पहले जब कंगना रनावत का टिकट फाइनल हुआ था मंडी की सीट पर, तो मैंने आपसे आपसे भी राब्ता किया था। मैंने कहा था यार, ये कंगना रनावत को इस तरह उतार देना, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल अपने खास तौर पर ट्वीट्स को लेकर है। तो फिर आपने ही मुझे कई ट्वीट्स में जानता था, कई ट्वीट्स आपने ही बताए जी कि ये इस हवाले से कंपेनिंग करती हैं। बिल्कुल, एक तो होता है कि प्रो मोदी होना, वो उसमें हम नहीं खराबी समझते, हर किसी की अपनी राय होती है, आइडियोलॉजी होती है। लेकिन कंगना रनावत अपने ट्वीट्स के जरिए कई कम्युनिटीज को जिस तरह नाराज करती हैं, ये बड़े सेंसिटिव ट्वीट कर देती हैं, कभी कभार वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हट जाते हैं। इन्होंने फिर जो है वो पंजाबियों को लेकर, सिखों की तहरीक, किसान तहरीक के वाले से बड़े मुतनाज़ा ट्वीट्स किए, और भी इनके ट्वीट जो है वो काफी मुतनाज़े होते हैं। इसमें ये बात बड़े दुख की है हुसैन भाई के हिमाचल, अब हिमाचल जिस तरह आपने कहा बीजेपी का बैकयार्ड, मैं उस तरह बैकयार्ड नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां के रियासती इलेक्शन में कांग्रेस बड़ा टफ टाइम देती है। ये अलग बात है कि 14 और 19 में लोकसभा इलेक्शन में हिमाचल स्वीप करती आ रही है बीजेपी। अहम वहां के पुराने लीडर्स को छोड़कर, पुराने सियासतदानों को छोड़कर, जिन्होंने काम किया होता है, जिनका वर्क होता है, जिन्होंने स्ट्रीट टू स्ट्रीट काम किया होता है, उनको छोड़कर ऐसे अदाकारों को टिकट दे देना, ऐसे हीरो या हीरोइंस को टिकट दे देना, ये वाकई बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात मैं समझता हूँ, जो हो भी कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल। और अब ये देखें ना कि एक वो खुद 10वीं फेल है, यानी मैट्रिक भी नहीं किया उन्होंने, और वो जनाब उन लोगों की नुमाइंदगी करने की जो कई पढ़े लिखे हैं। हिमाचल आपको पता है कि फौजियों का इलाका है, और वहाँ के लोग जो हैं वो कारोबार से भी होते हैं, खासकर जो लकड़ी का कारोबार होता है। तो एक 10वीं फेल एक्टर्स कंट्रोवर्शियल, जिसका कोई विजन शोर नहीं है, आपकी बात से अफसोस होता है कि वो जनता की नुमाइंदगी करने जा रही है। और बड़े तंज के अंदाज से वो कहती है, एक बड़ा पप्पू जो है वो कांग्रेस की क्यादत कर रहा है, और जिसको मेरे खिलाफ कांग्रेस ने टिकट दिया है मंडी में, वो छोटा पप्पू है। तो कोई सेंस, कोई डेप्थ ही नहीं है इनकी बातों में। खैर सर, अगले भी एक बड़े मशहूर एक्टर थे, बड़े जबरदस्त एक्टर, सक्सेसफुल कॉमेडियन, डांसर, और लोग उनके दीवाने। उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया 2004 में कांग्रेस के टिकट पे, और वो जीत भी गए बड़ी आसानी से।
मलाड के इलाके से, जिसको हम कहते हैं कि मुंबई नॉर्थ। लेकिन जब वो जीत गए लोकसभा में, उनकी हाजिरी शर्मनाक, अपने हल्के के अंदर काम कराने की रेशो शर्मनाक, फंड्स उनके पास पड़े ही रहे, और ये थे जनाब गोविंदा। तो आप क्या देखते हैं, गोविंदा को एक कामयाबी मिली, जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने जो किया आवाम के साथ, मतलब क्या है यार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वही इसके लिए टर्म यूज होती है पैराशूटर की, कि एक एक्टर कामयाब है। अब गोविंदा की एक्टिंग से हमें कोई जारी बात है, हम भी गोविंदा की एक्टिंग को मानते हैं। कॉमेडी के रोल उन्होंने किए हैं, फैमिली मूवीज की हैं, बल्कि एक्शन मूवीज भी कई उनके क्रेडिट पर है। लेकिन इस तरीके से मुंबई जैसी जगह से टिकट दे देना किसी को, और वो ज्यादा फिर ये शर्मनाक बात है कि इलेक्शन जीतने के बाद अपने हल्के के अवाम के लिए, जनता के लिए कुछ भी ना करे, कोई आवाज भी ना उठाए, शर्मनाक उसकी हाजिरी हो, ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। और ये तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से था। इसी तरह मैं आपके भी जेहन में होगा, सनी देओल का किरदार देखे हुसैन भाई। वही सनी देओल को पठानकोट जैसी पंजाब की अहम सीट से जितवाया 2019 आई में। एम सॉरी, सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उनको गुरदासपुर की सीट मिली थी। जी जी, गुरदासपुर ही मैंने कहा है ना, गुरदासपुर ही कहा है। पठानकोट वो आप क्या कहते अच्छा अच्छा, वो मैं थोड़ा सा मिस हाँ, गुरदासपुर, सॉरी हैं? गुरदासपुर की सीट जो है वो उनको 2019 में दी गई। अच्छा, अब उन्होंने भी अपने हल्के के लिए कुछ कोई कोई काम नहीं किया। यानी इस दफा उनका टिकट काट दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि उस सीट में, गुरदासपुर की सीट में बहुत रिजर्वेशन थी कि यार ये कितनी दफा आए हैं अपने हल्के में। जबकि ये याद दिलाते चले कि दूसरी तरह की मिसालें भी हैं, जैसे विनोद खन्ना। अब ये विनोद खन्ना की सीट थी असल में, जो गुरदासपुर की सीट थी ना, उससे पहले विनोद खन्ना यहाँ से मुकाबला करते हैं, एक आध दफा हारे भी हैं वो। लेकिन एटलीस्ट विनोद खन्ना की उस हल्के में प्रेजेंस है। और वो खुद, मैंने खुद उसका मुशाहिदा किया है। उस हल्के से आप गुजरे, आप यानी बाय कार के जरिए भी जा रहे हो, तो वहां विनोद खन्ना ने बैनर्स के, इश्तेहारात के जरिए बताया है कि मैंने पानी के लिए ये किया है, सीवरेज के लिए ऐसे किया है। ये मैं बात पुरानी कर रहा हूँ, 2000 में 7-8 की बात कर रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट विनोद खन्ना कुछ करते थे। तो ऐसी मिसालें भी बिल्कुल। और जी जी बिल्कुल, बात ठीक है। और मतलब अफसोस होता है कि सनी देओल जैसा बंदा, उनकी फिल्में उठा के देख रहे हैं, अर्जुन, घायल, घातक, सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला, दामनी फिल्म, लेकिन जब अमली सियासत में कुछ करने का मौका मिला, तो बिल्कुल वो एक मतलब मतलब उन पे अफसोस ही है सर, उन पे अफसोस ही है, कुछ नहीं कर पाए वो। अच्छा, सनी देओल की जब बात हो रही, तो धर्म जी की बात होगी, बीकानेर राजस्थान से धर्म जी ने इलेक्शन लड़ा, और आपको पता है कि उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, वो जीत भी गए थे, लेकिन वो बीकानेर जैसे बैकवर्ड इलाके के लिए कुछ भी ना कर सके। और वो बिल्कुल अपने, बल्कि हमें कहना चाहिए कि सनी देओल ने धर्मेंद्र को फॉलो किया कि कुछ भी काम मत करो, बॉम्बे में लोनावला के अपने फार्म हाउस में पड़े रहो, और उस हल्के में बिल्कुल मत जाओ। और यही बात है कि अगली बार पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दी। बिल्कुल, धर्मेंद्र भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेमा मालिनी है, उनका मैं मानूंगा ये बात कि 2 दफा वो जीती हैं। एटलीस्ट वो हल्के में कहीं ना कहीं नजर आती हैं, कहीं ना कहीं। कभी वो किसानों के मुद्दे को लेकर, कभी अपने हल्के में और किसी पानी के इशू को लेकर, तालीम के इशू को लेकर थोड़ी बहुत वो बात रखती हैं हेमा मालिनी। फिर हुसैन भाई, जी बिल्कुल। मुझे हाँ, एक आप और बोले बोले। पैराशूटर याद आ रहे हैं। ये सारा क्योंकि ये बीजेपी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, बीजेपी ने ज्यादा पैराशूटर्स को इस तरह मौका दिया है। अब परेश राहुल को आप देखें, परेश राहुल एक बहुत कामयाब एक्टर, हम मानते हैं, हर तरह की अदाकारी और सारा। उनको यार गुजरात की सीट से उतार देना यार। गुजरात की सीट से मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में परेश राहुल जैसे शख्स को, जिनका कोई भी किसी किस्म का, खुद वहां पर अहमदाबाद के अंदर ये रिजर्वेशन हुई यार, इन्होंने किया क्या है बीजेपी को लेकर, इन्होंने किया क्या आवाम को लेकर, इनका गुजरात से ताल्लुक है क्या यार, उसको जो है वो अपनी सीट से उतारना और इसमें कामयाब करा देना। और वही बात है कि उसके बाद पारेश रावल कहाँ है, सियासत में हाँ, कहाँ पर है, सिफर दफा सिफर बस। अच्छा, इसके अलावा करण खेर साहब हमारे सामने आती हैं चंडीगढ़ की सीट से। आपको याद होगा, इन्होंने 2014 में आम आदमी की जो थी उम्मीदवार, जो कि एक्ट्रेस भी थी, गुल पनांग, उनको शिकस्त दी थी। लेकिन इनके बारे में कहा जाता था कि इलेक्शन तो जीत गई, लेकिन
बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी अपने वोटर्स के साथ। यानी चंडीगढ़ में इन्होंने एक जगह सड़क बनवा दी और उसके बाद जब उसका इफ्तिताह हुआ तो कहा कि अब इस हल्के के वोटर अगर मुझे फिर भी वोट ना दे तो इन पर लानत है, इनको जूते पड़ने चाहिए। और ये बात उन्होंने मजाक में नहीं कही थी। और आप देखें कि मतलब ये क्या, किस किस्म का एटीट्यूड होता है। फिर इनको कैंसर हो गया और अब ये सियासत से दूर भी हो गए दोबारा। तो वो ये कि हवा के झोंके पर आए और हवा के झोंके पे चले गए। बिल्कुल, ये देखिए, एक्टर और एक्ट्रेस को सब कॉन्टेंट में बहुत ज्यादा एक फैन फॉलोइंग होती है, बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसका ये गलत इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह आप बता रही हैं कि अगर अब भी इस हल्के के अवाम ने मुझे वोट ना दिया तो उन पर लानत है, ये आप अपनी पॉपुलैरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। फिर सर आपको पता है, आपके और मेरे फेवरेट सुनील दत्त साहब जेलम के, जो बॉम्बे आए और क्या उनकी क्लास थी, क्या उनकी वजहदारी थी, क्या मतलब अगर हिंदुस्तानी सियासत में आपने कुछ सक्सेस देखनी ना, शराफत देखनी, तो वो थे सुनील दत्त जी। ठीक है, लेकिन वो तो एक सक्सेस स्टोरी थे। का बेटा संजय दत्त वैसी जाती जिंदगी में इतने मसले, ड्रग्स के मसले और वो बॉम्बे ब्लास्ट के मसले, और वो भी समाजवादी का टिकट लेकर आ गए बकायदा। आपको ये होगा याद कि संजय दत्त ने भी समाजवादी का टिकट लिया, प्रचार किया, इंतखाबी मुहिम भी की, लेकिन अभी इंतखाबी मुहिम जारी थी, आधे रास्ते से भाग गए। तो क्या एटीट्यूड है यार, किस बाप के तुम बेटे हो और तुम इस तरह मैदान में आके उसके बाद तुम भाग गए। बिल्कुल गलत है। अच्छा हुसैन भाई, इसमें हमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस काम को खराब की है, वो मेरा ख्याल है आज के दौर गुज़श्ता 10 सालों का अगर हम पैरामीटर सामने रखें, मेरा ख्याल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि उन्होंने काफी लोगों को दिए, मतलब ऐसे उन्होंने टिकट दिए और उनको लगा कि यार ये भगवा पार्टी को बहुत आगे लेकर जाएंगे। लेकिन वही बात है कि कुछ ही लोग थे। और वो जो आपने बात की ना कि 80% से ऊपर तो लोग, जो भी एक्टर आता है वो फेल ही होता है सियासत में अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा, लेकिन ये काम शुरू समाजवादी पार्टी ने किया था नॉर्थ इंडिया में ना। नॉर्थ इंडिया की बात करूं, साउथ का कहानी दूसरी है, साउथ पर हम कभी बाद में बात करेंगे। नॉर्थ इंडिया में एक्टर्स को सामने लाने का, यानी जो मुलायम सिंह यादव है, वो बकायदा पॉलिसी उनकी होती थी यार के अपनी पार्टी के अजलासों में, जलसों में अमिताभ बच्चन को लाओ, जिया बच्चन को लाओ। फिर जिस तरीके से राज बब्बर को उन्होंने प्रमोट किया, राज बब्बर को बड़ा प्रमोट किया समाजवादी पार्टी ने। फिर इसमें जिया परादरा का जिक्र भी आता है, उनको भी जिस तरीके से प्रमोट किया गया, उनको तो खैर वो एक मिनट, आपने बब्बर साहब की बात की ना, तो उनका मुझे एक फिक्रा याद आ गया जिसपे बड़ी उन पे तनकीद हुई थी। उस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा। आपने सही कहा कि ये जनता दल में भी रहे हैं जी, समाजवादी में भी रहे हैं, बाद में कांग्रेस में भी आए हैं बब्बर साहब। इन्होंने क्या ही बात की मजेदार। यानी आप एक यार एक्टर हो, आपने सड़क पे मतलब स्ट्रगल की, आप स्ट्रगल से ऊपर आए हो, लेकिन आप क्या इलेक्शन जीत के गरीबों का मजाक उड़ाते हो कि यार मुंबई में तो 12 रुपए में एक बंदा पेट भर के खाना खा सकता है। इस दुनिया में रहते हैं यार ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई गरीब की मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप समझ नहीं सकते। ये वही बात है ना, चूंकि आपने स्ट्रीट पे काम नहीं किया, इन लोगों ने वर्क नहीं किया, इन लोगों ने खुद क्राउड पुल नहीं किए, वोटर्स को बाहर उस तरह निकालने की इनको जिस तरीके से एक प्रोफेशनल लीडर को जुस्तजू करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, इस तरह इन लोगों को एफर्ट नहीं करनी पड़ती, तो फिर जारी बात है ये लोग ऐसे ही बयान देंगे। जी। अच्छा, जयाप्रदा के बारे में आप बात कर रहे थे, तो सर ये ठीक है कि उनपे आपसे मेरी पहले भी बात हुई कि अमर सिंह की उनपे ख्वाहिशात बहुत ज्यादा थी। पहले जया ने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद जो थी वो समाजवादी में आई, और वो रामपुर से कामयाब भी हुआ। लेकिन उनको कुछ पता नहीं था कि जिन्हें रामपुर है कहाँ पे, लेकिन उन्होंने मनवाया, काम भी किया। लेकिन बाद में उनको जो था वो निकाल दिया गया पार्टी से, अमर सिंह को भी और जिया को मुलायम सिंह ने निकाल दिया। सर ये भी वैसे वैसे एक अजीब बात है कि यार एक खातून काम ही कर रही है अपने कल्चर के खिलाफ, तो काम उनको करने देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों निकाला गया उनको? देखिए, वो मुलायम सिंह यादव को अचानक ये ख्याल आ गया कि मेरी पार्टी को ना बहुत ज्यादा ग्लैमर कर दिया गया है, बड़ी ग्लैमरस हो गई है समाजवादी पार्टी, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है, और उसके लिए उन्होंने इल्जाम धर दिया अमर सिंह पर।
अमर सिंह पर जी, जी। इल्जाम धर दिया गया कि मेरी पार्टी तो समाजवादी पार्टी थी, यानी सोशलिस्ट पार्टी थी, ओबीसी की पार्टी थी, या निचले तबकात की बात करने वाली पार्टी थी। इस पार्टी को कॉर्पोरेट कर दिया, ग्लैमरस कर दिया अमर सिंह ने। और फिर अमर सिंह निकले तो जारी बात है, फिर वो पता कट नहीं था जिया का भी, क्योंकि वो प्रॉक्सी थी। जिया जो है वो अमर सिंह के बगैर कुछ भी नहीं थी, वो उनकी प्रॉक्सी बिल्कुल। थी एक लिहाज से। और कुछ बातें ऐसी जो मैं और उमर भाई जानने के बावजूद भी यहाँ नहीं कर सकते कि जया बच्चन ने फिर भी कहने की सिंसियर कोशिश की सियासत में, लेकिन जो आजम खान ने रामपुर की सीट से उनके खिलाफ जो गलीज जुबान इस्तेमाल की, वो मैं और उमर भाई यहाँ उसको दोहरा भी नहीं सकते। तो ये होता है जब आप सियासत में आते हो, तो आप नंगे भी होते हो और आप पे लोग कीचड़ भी उछालते हैं। आप चाहे आप उसमें गलत हो सही हो, इमेज आपका बन जाता है। और जया इसी बदकिस्मती का शिकार हुई सियासत के अंदर। अच्छा उमर भाई, यहाँ अभी जो आपने बात की हालिया चुनाव में दिल्ली की सीट से, हम दिल्ली पे हमने पिछले दिनों की ये बात, तो दिल्ली की जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है वहां खड़े थे मनोज तिवारी जी। वो मनोज तिवारी जिनको बीजेपी ने टिकट दिया और आखिरी इलेक्शन में उन्होंने शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी। शीला को उन्होंने हराया था। तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहुत ही ये भी ना, इनका भी अभी तक है तो ये सियासत में इनको दिल्ली से दोबारा टिकट भी मिला है अभी, लेकिन बहुत ही मुंहफट आदमी है। इनके बारे में तो ये कहते हैं कि अगर इनको ना रिकॉर्डिंग के लिए बुलाएं और इनको एक चैनल अपनी अपने कपड़े दे, यार ये आप जरा पहन लें, ये आपने ना एक अपना वॉइस ओवर करना है, ऐड में आना है, उसके बाद खत्म, ये कपड़े पहन के चले जाते हैं, वापस नहीं करते। यानी ये क्या क्या एटीट्यूड है सर? देखिए, ये हुसैन भाई, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। पंजाब में कांग्रेस के लीडर हैं प्रताप सिंह बाजवा। प्रताप प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के लीडर हैं। उन्होंने चंद दिन पहले अपने एक वीडियो पैगाम में, 3-4 मिनट का वीडियो पैगाम था, उसमें अपील की। वैसे उनकी अपील पंजाबी में थी, पंजाब के लिए थी, लेकिन वो अपील ऑल ओवर इंडिया माननी चाहिए। बड़ा अच्छा मुझे लगा। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा पंजाब की जनता सबक सिखा दे। किसी भी स्टार को कोई उतारता है, उन्होंने कहा बेशक कांग्रेस उतारती है, आप उतारती है, बीजेपी उतारती है, किसी स्टार को उतारे तो पंजाब की जनता खुद जो है वो उसको वोट ना दे, उसको पता चल जाएगा। इसमें जनता को खुद ख्याल रखना चाहिए। अब आप जो जिक्र कर रहे हैं, अब ये क्या ज़हनियत है यार? अब मैं वो दिल्ली की जिस सीट से वो इलेक्शन जीतते हैं, वहां की जनता को इस चीज का एहसास रखना चाहिए। और जनता कभी कभार दिखाती भी है। देखिए, बड़े हाँ बड़े लोग चुनाव हारते भी है ना। उर्मिला जैसी एक्ट्रेस जो है, अब वो बंबई जी से जी कांग्रेस में उतारा था 2019 में, जी लेकिन वो नहीं जीत जी पाई। वो नहीं जीत पाई, यानी बंबई की उस हल्के ने, अवाम ने ये बता दिया कि यार ऐसे नहीं है, हम ऐसे ही वोट दे दें कि एक एक्ट्रेस बड़ी जबरदस्त है, बड़ी ग्लैमरस, बड़ी खूबसूरत है, और उसको जो है वो हम टिकट दे। बिल्कुल आपने सही कहा। उर्मिला का आपने अच्छा कहा था। मुंबई नॉर्थ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 4 लाख के वोटों से हार गई थी ये है। और आज बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ये भी सियासत में बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जल्दी से मैं बता दूं कि राखी सावंत, आप जानते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी बना ली सर, राष्ट्रीय आम पार्टी। राष्ट्रीय आम पार्टी 2014 में, और उनको 9 लाख वोट थे उस हल्के में, इनको सिर्फ 2000 वोट मिले। वो उनका हाल था। उसके बाद राखी सावंत आज तक नजर नहीं आई। महेश मंजरेकर आप भी जानते हैं, जिन्होंने वास्तव फिल्म बनाई थी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र फिल्म बनाई, उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उनको भी 2014 में शिकस्त हुई। उसके बाद वो भी आज लापता है सियासत से। फिर सर आपको याद होगा शेखर सुमन बिहार से, जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले में चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पे, और उनको 2009 में शिकस्त हुई। उसके बाद शेखर सुमन ने भी सियासत से तौबा कर लिया। तो सर एक ही शिकस्त में ये लोग हौसले हार जाते हैं। क्योंकि असल में ये सियासत की सख्तियों को समझते नहीं ना। इनके लिए ये है कि जिस तरह कोई शूटिंग करनी है, शूटिंग पर आना है, और शूटिंग के दौरान एक फिक्स टाइम है, ये अदाकारी करनी है, इस तरह की एक्टिंग करनी है। सियासत असल में वो काम नहीं है। हमने जितने भी ये हाँ नाम लिए, इनमें सियासत में कोई कामयाब नहीं हो पाया। सियासत में भी हाँ वही एक्टर कामयाब हुए हैं, बल्कि वो एक्टर्स ने बड़े पैमाने पर चैलेंज दिए कि जिन्होंने वाकई सियासत को इबादत समझकर की है, सियासत को काम समझकर सियासत की है। क्यों साउथ इंडिया में बड़े बड़े एक्टर्स कामयाब हो गए, उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। तेलुगु तेलुगु की बात, आंध्रा की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, और फिर वो सियासत में छाए भी रहे। खाम जी खातर जी ना जयललिता ऐसी बड़ी लीडर बन गई, जी एमजीआर ऐसे लीडर बन गए। ऐसा तो वो एनटी रामाराव, एनटी राव जो तेलुगु जी देशम पार्टी उन्होंने जी बनाई,
हाँ, वो जब सियासत में है, इनको पता था यार अब ये सियासत है, अपने आप को अवाम के साथ रिलेट करना पड़ेगा, अपने आप को अवाम की साथ क्लब करना पड़ेगा, अवाम की तरह पसीना बहाना पड़ेगा, जनता की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन उमर भाई इस साउथ पे ऑब्वियसली आज हमारा टॉपिक नहीं, हम उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक एक्टर की बात जरूर आपके सामने रखूंगा और आपसे पूछूंगा। उसके बाद हम आज की अपनी आखिरी हस्ती की तरफ जाएंगे और उसके बाद ये ब्लॉग खत्म हो जाएगा। रजनीकांत, जिन्होंने रजनी मकाल मांजरम के नाम से एक फोरम बनाया और कहा ये एक सियासी फोरम है और मैं बहुत जल्द जो है वो तमिल सियासत में एंट्री देने वाला हूँ। ये भी कहा जाता था कि उनके मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो शायद भाजपा के चेहरा भी बन जाए, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने कहा कि यार मेरा फोरम अभी सियासत में नहीं आ रहा और शायद मेरा आने का इरादा भी नहीं। तो रजनीकांत की पॉपुलैरिटी आप भी जानते हैं, तमिल लोग साउथ के लोग उनके पीछे पागल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब जब इतना उन पे था तो पीछे क्यों हट गए, आपको क्या समझ में आता देखिए, असल में रजनीकांत और कई और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी इस तरह की हैं कि जो जिन पर ये इल्जाम है, अब ये इल्जाम हमारे पास इसका कोई फर्स्ट हैंड, मेरे पास कोई प्रूफ इसका नहीं पड़ा कि मैं प्रूफ निकालूंगा, लेकिन ये इल्जाम लगाया जाता है खास तौर पर ये 98, 99, 2004 के इलेक्शन में एक नई रवायत बनी कि आप किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को जो ग्लैमरस है उसको पैसे दे, कोई पार्टी पैसे दे तो वो चंद घंटों के लिए वहां पर आएगी और वहां पर आकर कंपेनिंग करेगी वो पर्सनैलिटी। है? जी जी। रजनीकांत ने एक्चुअली ना साउथ में बीजेपी के लिए कई जो है वो अपनी ऑडियो वॉइसेस करवाई थी, कई अपने वीडियो पैगामात करवाए थे कि बीजेपी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। उसके बाद जब इन्होंने खुद ट्राई की, अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाया, तो जारी बात है इनको अंदाजा हो गया होगा यार कि चूंकि मैं अपने पे छाप लगा चुका हूँ, इस छाप को अब साफ ठीक है, करना इतना आसान काम नहीं हो। बिल्कुल आखिर में सर आपका, मुझे सिर्फ एक हमारे पास आखिरी मिनट ही बचा है। अमिताभ बच्चन, हमने बहुत बस उनके बारे में लोग बहुत जानते हैं और आप भी जानते हैं, मैं पता है कि वो राजीव के कहने पर आए सियासत में और उत्तर प्रदेश से जीत भी गए और 84 के इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन वो फोर्स में उनका नाम आया, बाद में वो क्लियर भी हो गए, लेकिन सियासत छोड़ दी। लोगों को बहुत उम्मीद थी सर अमिताभ बच्चन से, ये करेगा कुछ इंडिया का, ये जो बंदा है ना, ये हमारे लिए अगर कोई उम्मीद है वो अमिताभ बच्चन है, हर गरीब की आवाज थी। तो सर, और आज अमिताभ कहते हैं कि सियासत में जाना मेरी गलती है। तो सर, इतनी उम्मीदों को, अवाम की भावनाओं को तोड़ देना क्या अच्छी बात है? अगर आपको पहले ही पता था कि चीज आपके बस की नहीं तो ना आते इसमें, आपका क्या टेक? नहीं, मैं अमिताभ को ना इस कैटेगरी में इसलिए रखूंगा, मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड ही बात हो रही थी कि जी अमिताभ बिल्कुल। तो खुद पीछे हट गए ना। यानी 84 में उनको अंदाजा नहीं होगा कि सियासत किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, वो सीट जीत गए, पॉपुलर थे, बहुत भारी मार्जिन से, बहुत 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 ज्यादा मार्जिन से उन्होंने सीट निकाल ली। राजीव गांधी की दोस्ती भी थी, लेकिन आपके ख्याल से ऑनेस्टी नहीं है कि खुद पीछे हट गए वो, बजाय इसके कि लगे रहते मुफाद खतर। मैं यही कहूंगा और उसके बाद हम अपने आज के जो सभा है उसको खत्म करते हैं कि सर, पहला इलेक्शन आपने अपने नाम पे लड़ा कि अमिताभ बच्चन लड़ा है, लोगों ने आपको वोट दिया, इलाहाबाद की सीट से आप जीत गए। दूसरा इलेक्शन तो आपके कामों पे आपको वोट मिलना था। तो अगर आपको इतना अपने ऊपर एतमाद था, इतना आप पे अंतिम विश्वास था, तो जरा अब अपने कामों के बलबूते पे कम से कम दूसरा चुनाव जरूर लड़ते, ताकि जनता का मूड का अंदाजा होता है कि एक नेता अमिताभ ने कितना भाया। तो मेरा सवाल सिर्फ इसमें यही रहेगा हमेशा। लेकिन हमने कोशिश की कि हम आपको आज बताएं कि सियासतदान हिंदुस्तान में सियासत होती है, चुनावी माहौल है, लोकसभा 2024 जारी है, लेकिन बॉलीवुड के जो लोग आते हैं ना बड़े दिग्गज स्टार बन के, सियासत की टर्फ इतनी आसान नहीं है। बहुत ही कम उमर भाई की देने जहां से बात शुरू की थी वहीं से इसको हम खत्म करते हैं कि 80% से ज्यादा एक्टर नाकाम रहते हैं। स्टारडम उनको पहली सीट तक तो कामयाबी देगा, अगली सीट पे उनके काम बोलेंगे अगर तो कोई काम है। मुझे इजाजत दीजिए और उमर भाई को भी। जल्द एक नए सियासी टॉपिक के साथ लोकसभा की रोशनी में आपके सामने आएंगे। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।